जिसमें जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि एवं संगठन के बारे में बताएंगे। देखो, किसी भी देश के सबसे बड़ा जो रीढ़ होता है वो होता है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी देश के विकास, उसके डेवलपमेंट, उसके स्थिति को जो है आकलन करते हैं। आज हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, लेकिन हम लोगों से जो है लगभग में 15 से 20 साल 25 साल चाइना आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो आउटपुट है, वहाँ की जो जनता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि शिक्षित है। उसके बाद जो है वहाँ पे रोजगार का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो है वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो शिक्षित हैं। तो देखो, आज चाइना जो है पूरे विश्व को वो मतलब कि चैलेंज दे रहा है। तो हम जनसंख्या ज्यादा होना भी एक तरह से निगेटिव है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो गया तो उतना भी निगेटिव नहीं है। अगर जनसंख्या कार्यशील हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में, जिसमें जो है यानी कि भारत यानी कि पृथ्वी में जो है पूरे पृथ्वी पर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो है कुल पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका मतलब कि 2.4% है। हमारा हिस्सा जो है कुल पृथ्वी का 2.4% है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है। जैसे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल हो गया 100%, तो 100% में भारत का जो मतलब कि प्रतिशत है वो कितना है? 2.4% है। भारत जो है कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा देश जो है वो विश्व में 7वां स्थान पर है। क्या स्थान पर है? 7वां स्थान पर। सबसे पहला स्थान पर है क्षेत्रफल में, सबसे पहला स्थान पर जो है वो है रसिया, यानी कि रसिया मतलब रूस, जो कि भारत से लगभग में 5 गुना बड़े हैं। उसके बाद आगे है कि हम लोग जो है जनसंख्या में जो है, जनसंख्या में हम लोग जो है मतलब कि अब विश्व में प्रथम स्थान पे आ गए, यानी कि जनसंख्या में भारत जो है, जनसंख्या में भारत जो है अब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अभी जो हम लोग 2011 के जनगणना के अवलोकन में देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि इस बार जनगणना जो है हर एक 15 साल 10 साल के बाद होती है, ठीक है ना। लास्ट हम लोग का जनगणना जो है 2011 में हुआ था। 11 के बाद जो है 21 में होने वाला था जनगणना, लेकिन कोविड के कारण, यानी कोविड-19 जो कोरोना बहुत खतरनाक वायरस था, जिसके कारण जो है जनगणना नहीं हो पाया है। तो अभी जो ये डेटा है हमारे पास वो जनगणना 2011 के अनुसार है। हमारा जो कुल अब जनसंख्या जो है, कुल हमारा जो यानी कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 17.6% है, 64, यानी कि 17.64% है। यानी कि देखो कुल क्षेत्रफल का जो यानी कि हमारा जो हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.4% है। कुल पॉपुलेशन का यानी कुल जनसंख्या के जो भारत का हिस्सेदारी है वो 17.64% है। यानी हम लोग क्षेत्रफल में 2.4% पे है, और उसके बाद जो है जनसंख्या में 17.64% जो है। यानी कि इसका मतलब थोड़ा ध्यान से और विश्लेषण से बताते हैं। जैसे मान लो कुल पॉपुलेशन 100% है, तो यानी कुल, या ऐसे समझो कि 100 लोग हैं, पूरे विश्व में 100 लोग हैं, जिसमें भारत के जो लोग हैं वो 17.64 लोग हैं। यानी कि लगभग में, यानी कि 18 मान लो, 100 में 18 लोग जो है भारत का है। तो हमारा जो जनसंख्या है, हम लोग जनसंख्या विस्फोट के ओर चले गए हैं। आज मान लो चाइना जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या पे अंकुश लगाया है, तो उसका पॉपुलेशन अब थोड़ा जो है मतलब कि डाउन हुआ है, लेकिन भारत में जो है इस तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके कारण जो हम लोग तेजी से जनसंख्या में आगे जा रहे हैं।